प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं कि उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन रहा है और जो फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही हैं, नए अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से कई सवाल आज हमारे पास कई फ़ोन आए, मैं रिसीव नहीं कर पाया हूँ। अगर वो हमारी बात सुन रहे हैं तो कम से कम प्रोसेस के लिए नोटिफिकेशन को ईमानदारी से पढ़ें, सावधानी पूर्वक, धीरे धीरे समझ कर। और दूसरी बात, जो उसमें दो सामान्य व्यक्तियों के करेक्टर सर्टिफिकेट, वो नहीं जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, जो हार्ड कॉपी ओरिजिनल के तौर पर दो लोगों को सर्टिफाइड करनी है करेक्टर, आपके करेक्टर के बारे में, उसमें दो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो हाई स्कूल इंटर लेवल पर पढ़ा लिखा ना हो, से परिचित ना हो। कहने का मतलब है वर्तमान में आपकी लिविंग लाइफ से वो वाकिफ़ हो, आपके प्रति ईमानदार हो और आपके बारे में जानता हो। उसको अगर अधिकृत पदाधिकारी कोई है तो उसके लेटर पैड पर, नहीं प्लेन पेपर पर बाकायदे जैसे एक एप्लीकेशन लिखी जाती है वैसे लिखवा के उसके नीचे साइन लगवा लीजिए। अगर वो कोई ऐसा ऑथेंटिक व्यक्ति है जो मुहर इस्तेमाल करता तो मुहर इस्तेमाल करवा लीजिए, और अगर मुहर इस्तेमाल नहीं करता, सिंपल साइन करता, सिंपल साइन कर दीजिए। लेकिन हाँ, जिस व्यक्ति के बारे में करेक्टर से वेरीफाई करवाइए कि आपका करेक्टर उत्तम है, उसके बायोडाटा यानी उसका पूरा एड्रेस मेंशन होना चाहिए। ये सावधानी बरतिए और ये ध्यान रखिए इसका फोटोकॉपी नहीं लगना। आपके डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी या एससी, इससे कोई मतलब नहीं। वो आपको फॉर्मेट जो बन के आपसे मिल रहा है तहसील से, उस फॉर्मेट की फोटोकॉपी लगानी है हार्ड कॉपी में। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल और ये दोनों करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ऐसा ना हो कि इसकी भी फोटो कॉपी लगा के हार्ड कॉपी में दे देना, नहीं। वो फॉर्म के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के परीक्षा सेल में जाएगा। तो कहीं से भी अधिवक्ता, चाहे अपनी स्टेट से चाहे अनदर स्टेट से अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि जो डबल करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें कोई हाय तौबा वाली बात नहीं है। हमारी एक अधिवक्ता बहन है, नाम तो नहीं लूँगा, पर उन्होंने प्रतापगढ़ से, कुंडा से फ़ोन किया था। मैं उनसे बात नहीं कर पाया हूँ, कोई मिश्रा करके हैं। मैं बिल्कुल इतना ही कहूँगा, बेटा अगर आपको समय मिले तो आज की डे में, मतलब हम 17 तारीख को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, और 17 तारीख में दिन में 10 बजे के 10:30 पौने 11 के बाद कभी भी मिला के बात कर लीजिए। क्या प्रॉब्लम आपको है मैं समझ नहीं पाया। मैंने आपको प्रॉमिस किया और मैं फिर अपने तमाम कामों में फंस गया, मुझे ध्यान नहीं रहा, अभी ध्यान आया है। एक संभल से एक अधिवक्ता बहन है जिनका फ़ोन आया था, मैं उनसे भी इस वीडियो को अगर सुन रही हैं तो वो दोबारा खुद से फ़ोन कर लें, हमारे फ़ोन की प्रतीक्षा न करें, नहीं तो आपका समय यूं ही जा सकता है और आपका बेजा नुकसान हो सकता है, वो भी मेरे कारण से। अगर आपको कहीं से अन्य सोर्स से प्रमाणिक जानकारी मिल गई है तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपने बात न करने की वजह से मुझे फ़ोन नहीं किया है कि सर का फ़ोन आएगा, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझसे पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। 75 काम हैं, क्वेरी करना, क्लासेज लेना, अपने पढ़ाई करना और अपने फॉर्म के लिए भी तमाम तरीके के जहमत में फंसे रहना, ये आसान नहीं होता है। और उसमें कोई अगर व्यक्ति नया अधिवक्ता जुड़ना चाहता है तो उससे सिमिलरली बहुत ही कायदे ढंग से बात करनी पड़ती है, समय जाता है उसमें, और अपनी डेली की दिनचर्या तो है ही। तो आप लोग समझदार हैं, इस क्रूशियल टाइम को हड़बड़ाहट में गड़बड़ाएं नहीं। हमारे पास में जैसे कल की वीडियो मैंने कहा, कई अधिवक्ता साथी ऐसे थे जो 15B वाले सेगमेंट में नो उन्होंने भर दिया है। पूरे फार्म का सबसे सेगमेंट 15B है, पूरे फार्म का सबसे मेजर सेगमेंट वाला जो कॉलम है 15B है, और उसको नो कर दिया। वही तो ये प्रमाणित कर रहा है कि आपके पास वकालतनामे अगर रिजर्वेशन कोटे से आते हैं 24 और अगर जनरल कोटे से आते हैं तो 30 हैं, और उसको आपने स्वीकार कर लिया कि नहीं, नीचे आप तो साइन करेंगे ना, हैं। तो इस चीज़ को बहुत सावधानी से, मैंने कल ही सुझाया था कि साइबर वाले के भरोसे मत रहना, साइबर वाला नहीं एग्जाम देगा। वो तो आप एक छोटा सा काम करके आपके सामने, अरे सर आपने ऐसा नहीं कहा, वैसा नहीं कहा, ऐसे नहीं। आप खुद कॉलम के बारे में पहले विवरणात्मक रूप से ऐसा करना हो तो किसी अन्य अधिवक्ता साथी से जिसने फॉर्म भर लिया है उससे ब्लैंक्स फार्म के फॉर्मेट अपने पास रखें, और जब भरना शुरू करें तो फॉर्मेट लेके बैठें और उसको बोलें साइबर वाले से कि जो आप वहाँ उस पर लिख रहे हैं उस चीज़ को देखने का व्यवस्था हमारे साइड से भी करें।
हम देखेंगे अगर कोई गड़बड़ी आपने मेरे नाम की स्पेलिंग में कर दी या मेरे परमानेंट एड्रेस लोकल एड्रेस में कर दी तो मैं आपको रोक सकूं। आप तो भर के निकल ले जाएंगे और इसका सिस्टम यह है कि 24 या 48 घंटे बाद इसका प्रिंट आउट निकल पाता है, तब तक तो आप गलती किए फिट हैं और इसमें स्क्रूटनी का कोई मौका नहीं है। ये सभी अधिवक्ता साथी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है ये ध्यान रखें, इस फॉर्म में आप दोबारा सुधार नहीं कर पाएंगे। और ये भी ध्यान रखें, किसी भी कीमत पर एक बार जब फीस पेमेंट हो जाएगी तो आप उस फॉर्म को दोबारा नहीं भर पाएंगे। आपके लिए किसी कीमत पर आपके ईमेल पर आपके नंबर पर दोबारा फॉर्म उपलब्ध नहीं होगा। ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद है, ये पटना हाई कोर्ट नहीं है जहां स्क्रूटनी के लिए मौका देगा। समझ रहे हैं? इन सब सावधानियों की जरूरत है। जो बच्चे कई बार पढ़े हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं, तो जो नए हैं, खास करके हमारी अधिवक्ता बहनें जिनका बहुत सोशल कांटेक्ट नहीं होता, अधिवक्ता बंधुओं को तो जानता हूँ एक से बढ़ के एक नेता हैं, पूरी जिंदगी नेतागिरी में निकल गई है, कम से कम 74 ग्रुप में होंगे। धन्य है, रहो ग्रुप में। मुझे उल्टा पुल्टा कुछ भी कह लो, लेकिन लिख के रखना, तुम्हारा ये कई ग्रुप में रहना, हजारों ग्रुप की नाकेबंदी करना और सबसे संपर्क बनाए रखना ही तुम्हारे रसातल में जाने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। गिरी जी को कुछ भी कहो, इससे फर्क नहीं पड़ता, गिरी जी का बोलना बंद नहीं होगा। मैंने भी ये किया है, मैंने अपने पिता की नहीं मानी, भाइयों की नहीं मानी, किसी की नहीं मानी। आज ये समझ में आता वो सब सही थे, वो सब सही थे, मैं रोकते थे सोशल मत बनिए। सोशल बनने का नतीजा है कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं। सतर्क रहिए, ना अति बोलता ना अति चुप, ये दोनों खतरनाक है। बहुत सोशल नहीं कि वहां टेलीग्राम ग्रुप में गए हैं वहां से सूचना मिल जाएगी, फलनवा जानता है। तुम क्या जानते हो अपने आप में? तो सभी अधिवक्ता साथियों से मेरा व्हाट्सअप नंबर इस पे रहता ही है। अगर बाई चांस कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो किसी से सुलझ नहीं सकता, हमारी व्यस्तता को समझें, तब हमें आप फ़ोन मैसेज कर लें। ऐसा नहीं है मैं लेट लतीफ़ी ही सही, बाई चांस किसी काम में व्यस्त हूँ, डिले मैंने मैसेज आपका देखा तो भी मैं आपसे जवाब दूंगा। लेकिन आज मैंने मैं अपना जो माइनस पॉइंट रहा, मैं आज कर नहीं पाया, मैं अटेंड नहीं कर पाया। 3 अधिवक्ता बहनों, संयोग से तीनों बहनें हैं, उनका फ़ोन आया है, मैं उनको प्रॉमिस तो कर दिया कि मैं 1 घंटे बाद करूंगा, लेकिन कर नहीं पाया। इसलिए अगर हमारा वीडियो सुन रही हैं तो अपने आप फ़ोन कर लें, हमें इतना फुर्सत नहीं होती है, ठीक है? अगर आपका काम निपट गया है तो बात ही अलग है। बस इतनी सी बात कहनी थी। और साथ ही राजस्थान एपीओ का अगर प्री निकालना है तो मियाँ यहमन न वहीमन, इधर उधर करने से का नहीं, बहुत भीषण कांटे की टक्कर वाली लड़ाई है। आप क्या समझते हैं, जो 50 नंबर की आपकी हिंदियाँ आने वाली है वहाँ, और 50 नंबर की अंग्रेजी या 100 नंबर का सेकंड पेपर हुआ है, वो खाला का घर नहीं है, वही आपको डुबाएगा, खाली ला नहीं पहुंचाएगी। आपको देखना फाइनल सिलेक्शन में कुछ नंबर से अगर रुके तो उसकी वजह लॉ नहीं होगी, उसकी वजह इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज होगा महाराज। आपसे समास, व्याकरण, संधि विग्रह, संधि, एक अनेकार्थवाची, एकार्थवाची, पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, कुछ भी पूछ सकते हैं। उसका कोई क्राइटेरिया राजस्थान ने निर्धारित नहीं कर रखा है कि मैं आपसे केवल पर्यायवाची पूछूंगा। सीधे लिखा हिंदी लैंग्वेज, जैसे एचजीएस ने कर रखा है। वो क्या पूछेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, क्या पूछेगा 25 नंबर में हिंदी लैंग्वेज में, कुछ न बताया है। पढ़ो सब, ठीक है? तो इस पर चतुराई पूर्वक काम कीजिए। हमसे एक अधिवक्ता साथी हैं, अधिवक्ता बंधु हैं, उनका फ़ोन हमारे पास देहरादून से आया, और नहीं, हल्द्वानी नैनीताल से। मैं उन अधिवक्ता साथी के माध्यम से अन्य उन अधिवक्ता साथियों से कहूँगा कि अगर आप यूपी एचजीएस से ओवर एज हो गए हैं, अर्थात जनरल हैं, 45 क्रॉस हैं, तो आप नियमित ढंग से झारखंड की वैकेंसी अगर वेट कर रहे हैं तो इंतज़ार करें। थोड़े समय बाद ही, ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर का अंतर लेगा, हायर जुडिशरी का गजट झारखंड करने वाला है, हम आपको बताएंगे और वो आपको काम आएगा। हो सकता है वहाँ आपको लास्ट चांस मिल जाए। अनदर सेक्टर में, जैसे आप हाई कोर्ट में ब्रीफ रीडर, वो जो वैसे पद होते हैं, या जिला अधिवक्ता अधिशासी, अगर इसमें आपका कोई लिंक बनता है तो आप वहाँ आजमाइश करें, या किसी बैंक में सेल में जो 45 के बाद भी मांगता है, वहाँ आप अपने जीवन को, अपने कैरियर को संवारें।
अपने समय को यूं ही जाया मत होने दें। वकालत पेशे को, वकालत की डिग्री को काला धब्बा बन के ना रहने दें। संकल्प लें कि आपकी ये डिग्री 1000 बीएड, 1000 पीएचडी, 1000 जेआरएफ, 1000 प्रोफेसर से भारी पड़ने वाली है, लेकिन आप ईमानदारी से लाभ पढ़ें तो, और सिर्फ पढ़ें नहीं किताबी, प्रैक्टिकल उतरें। दोनों का जब चोली दामन का तालमेल बनेगा, आप धूल नहीं फाकेंगे, धूल फकाएंगे। ला की डिग्री भिखमंगों की डिग्री नहीं है। एक जमाने में तूती बोलती थी, आज भी बोलती है, लेकिन उसके 3 शर्त हैं। पहला, ला की गहरी नॉलेज, दूसरा ला का प्रायोगिक अनुभव, और तीसरा बोलने के पीछे यानी अभिव्यक्ति क्षमता अधिवक्ता की सबसे रामबाण उक्ति है, सूत्र है। अगर आप में अभिव्यक्ति क्षमता नहीं है, कम बोलना चाहते हैं, बोलना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, आपको झेंप लगती है, शर्म आती है, संकोच आती है, तब आप अधिवक्ता नहीं है। अधिवक्ता का मतलब इसमें सोचिए, वक्ता, बोलने वाला, यानी जो बोलने के लिए अधिकृत है उसे कहते हैं अधिवक्ता। ठीक है, तो ये सब बातें मैं सिर्फ अधिवक्ता बंधु को संकेत करके नहीं, आप वो मूवी देखें जिसमें अभिनेत्रियों को वकील के रूप में पेश किया गया है, वो तो पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन ने वकालत का रोल किया है। लेकिन हम चाहेंगे अपनी अधिवक्ता बहनों से ऐसी मूवी या वेब सीरीज को चिन्हित करें जिसमें एडवोकेट सिस्टर डिस्कस कर रही हो, कोर्ट में बहस लेडी कर रही हो, उसको जरूर देखें। सिर्फ कहानी मात्र से नहीं, सिर्फ डायरेक्टर के आइकॉन के नहीं, थोड़ा रिसर्च किया होगा, कोर्ट में जाकर के देखा होगा, वैसे करवा नहीं, वो क्या बोलती है, क्या लीगल टर्म्स हैं। और आप तो यूट्यूब का ज़माना है, सर्च मार दीजिए, हाई कोर्ट के सारे वीडियो आपके यूट्यूब पर हैं। खाली समय में आप रील में थोड़े बहुत, मैं आपको एक चीज़ की इजाज़त दूंगा, ऊर्जा जनरेट करने के लिए स्पिरिचुअल चीज़ें देखिए, खेल वाली चीज़ें देखिए, लेकिन ज़्यादातर समय लॉ में डुबाइए। और लॉ में एंटरटेनमेंट का तरीका ये है कि आप अदालत की चलती हुई कार्रवाई का वीडियो देखिए, किस मुद्दे पे बहस हो रही है, नारकोटिक्स में है या नेगोशिएबल का मैटर है, राजस्व का है या क्रिमिनल है, दीवानी है, जो भी है देखिए, तो कानून समझने की कोशिश करिए। अदालत में जाइए, छोटे से लेके बड़े स्तर को ऊंचा नीचा मत समझिए, सीखने का स्थल मानिए, मत उपदेश देना बंद कीजिए। चाहे जितना नॉलेज हो, उपदेश नहीं, सिर्फ सीखने की मुद्रा में आइए। और अगर आपको इमेज की चिंता है, बगैर कुछ बने, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ग्रुप में जो चंद छुटकर फुटकर बनवा रखा है उसमें जो परिचित हैं उनके सामने आपकी बेइज्जती हो जाएगी, तो आप तो कम से कम ये तय मान के चलिए, कंपटीशन में इस जन्म में आपको सफलता नहीं मिलेगी। बहुत झेलना पड़ता है, कुचलना पड़ता है अपने से अग्रजों के। जो सिलेक्शन पा गए हैं वो तवज्जो इसीलिए नहीं देते, और उनका तवज्जो ना देना आपके लिए खुद से मेहनत करके वो पद प्राप्त करने की प्रेरणा भी है, सुओ मोटू। ऐसा वो ना भी चाहें तो भी है, और शायद नहीं भी चाहते हों, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उनकी ये हरकत जाने अनजाने आपके लिए अभिप्रेरणा शक्ति का कार्य करती है। केमिकल रिएक्शन में कहें तो मॉलिब्डेनम। इन सब चीज़ों पर गौर फरमाएं। खास करके हमारी अधिवक्ता बहनें इस भावना से, इस मेथोडोलॉजी से बाहर आए कि जिला कचहरी लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल समय बदल चुका। बार की मेंबरशिप में नहीं, बार के पदों पर चुनाव लड़ें, धक्काड़े से साथ रहें, लेकिन ध्यान रखें अपने स्त्रीत्व, गरिमा, लज्जा, हया और स्त्री के जो मूल गुण होते हैं उसका भरपाई इस ढंग से ना करें कि आप मर्दवादी हो जाएं। शोभा नहीं देता। न्याय के क्षेत्र में नैतिकता नंबर 1 पर है। न्यायमूर्तियों के दरबार में या जज साहब के सामने आपको सबसे पहला आचरण का प्रदर्शन करना होता है, डिसिप्लिन जिसका अनिवार्य शर्त है। इसीलिए मैं अपना ग्रुप चलाता हूँ, उस ग्रुप में मजाल है कोई चूं कर दे, और ओपन चलाता हूँ। हाँ, अनिवार्य स्थिति में ब्रेक करने के लिए रोक भी देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर ओपन रहता है। उसका एक ही असर है कि मेरे एटीट्यूड, मेरे व्यवहार और मेरे द्वारा किए गए तत्काल कार्रवाई से पूरा ग्रुप वाकिफ है, और कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे ज़्यादा ना जानता हो। सब मेरा सम्मान करते हुए मैं परमात्मा को शुक्रवार
और उन सभी अधिवक्ता साथियों को जो हमारे ग्रुप में हैं अपना विनम्र आभार प्रेषित करता हूँ। कुछ तो वो समझते होंगे कि वो उसका अनुपालन करते हैं। ये जीवन में ढालें, चलें, सुबह अपने सैर पे निकलें, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक में हो। ये फीलिंग लगातार होनी चाहिए कि आप एक व्यक्तित्वपूर्ण अधिवक्ता हैं और भविष्य के होने वाले प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जूनियर डिवीजन न्यायाधीश या अपर जिला जज साहब हैं। ये भावना अगर कंटिन्यूअस है तो फलीभूत हो जाएगी, और ना भी हो तो आपको एक सुंदर व्यक्तित्व मिलेगा जो किसी भी अदालत में, किसी भी मंच पर आपको गरिमा विहीन नहीं होने देगा, आपकी इज्जत को तार तार नहीं होने देगा। और अगर अपने गप सड़ाके के मित्रों में, अपने कलीग लंगोटिया यारों में आप गंदी गंदी गाली देने की आदती हैं, अगर आप गंदी गंदी गाली बहुत नॉर्मली बोल देते हैं, सनद रहे आप जुडिशरी के लिए अभिशाप हैं। आ सकते हैं, कोई ताजुब नहीं, लेकिन अभिशाप है। अगर आप ड्रिंक करते हैं, आप ड्रिंक में डूबे रहते हैं, मतलब तमाम तरीके की कुप्रवृत्तियां जो हमारे सदाचार में, सम्यक आचरण में, बौद्ध धर्म में रोका गया है, उसके विरुद्ध अगर आचरण है, आ सकते हैं, लेकिन आप काला धब्बा हैं जुडिशरी पर। जुडिशरी का मतलब शनि भगवान बहुत सख्त हैं आचरण के मामले में। अगर मनसा वाचा कर्मणा आपके भीतर भी मन में गलत चीजें चल रही हैं किसी के प्रति, बख्शेंगे नहीं शनि भगवान। और ये मैं इसीलिए शुरू से कह रहा हूं, वैकेंसी आई नहीं थी तब से, हजार जुगाड़ वाले, जैक वाले, जिनका केवल एक ही धर्म हो गया है जब से वैकेंसी आई है, जैक लगाना, लगा के अब की बार देख लें गुरु, हो जा सिलेक्शन तो कहना। और स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, चाहे जो व्यक्ति पदधारी, कोई न्यायमूर्ति महोदय, माई लॉर्ड मेरी बात सुन रहे हो, मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं इस साल की गारंटी लेता हूं हमेशा की नहीं। क्यों? एस्ट्रोलॉजिकल जो एस्ट्रो साइंस है वो कहता है शनि न्याय करता है। कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि सारा तिकड़म फेल हो जाएगा। लगा के देखो, लगा के देखो, जितनी ताकत है, जैक लगाओ। चाहे 5 सीट भरी जाए, चाहे पूरी 83 भरी जाएगी ईमानदारी से। ठीक है, आज की बात पूरी। हाँ, आने वाली वैकेंसी के बारे में, जैसे बिहार के बारे में इस वक्त बुगाहट है, उत्तराखंड के बारे में आप जान ही रहे हैं, यूपी तो चल ही रहा है कंटेम्परेरी। आज आपने देखा कैसा धमाका किया यूपी कमीशन ने, सारी लिस्ट निकाल दी 2023 के फाइनल रिजल्ट के साथ, पूरा प्रीटी का रिजल्ट, किस पद पर क्या मेरिट रही, प्री से लेके फाइनल तक। आईएएस का रिजल्ट आया। कोई दिन घटनाक्रम लेस है? अगर कोई दिन कोई घटना से विहीन नहीं है, खाली नहीं है, तो आप अपने अध्ययन को क्यों खाली होने जाते भाई? कुछ ना कुछ पढ़ें जरूर। मतलब अध्ययन की सार्थकता और उसको परिणाम में प्राप्त करने की प्रकट स्थिति तभी आएगी जब आप उसकी सातत्यता को, कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करेंगे, सातत्यता को भंग नहीं करेंगे। चाहे कुछ ही पढ़ें, लेकिन कंटिन्यूअस उसमें जल पड़ता रहे। अगर 2 दिन इस गर्मी में गमले में पानी नहीं पड़ा, पौधा सूखेगा। ऐसे आपकी लॉ की तैयारी है और जीएस की, और लैंग्वेज की भी। लैंग्वेज हल्के में मत लेना। जूनियर डिवीजन की तैयारी करने वाले हमसे जुड़े हुए इंग्लिश मीडियम के टेस्ट सीरीज, इंग्लिश मीडियम के उन सारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से मैं कहना चाहूँगा, आप लोग, अभी तक मैंने किसी का इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लिया नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, 2023 में जो 303 जज बन के गए हैं, जो इंटरव्यू दिए, फाइनल सिलेक्शन नहीं मिला, इंग्लिश मीडियम के थे, अच्छी संस्थाओं में कोचिंग करी थी, वो जानते हैं किस वजह से बाहर हो गए? इंग्लिश लैंग्वेज में ही उनको नंबर नहीं आया है। और हिंदी लैंग्वेज वालों को कैसे कोई कह सकता है? हिंदी लैंग्वेज वाले भले 20% तक पल पाते हैं, लेकिन अकड़ इनकी सबसे ज़्यादा होती है। सबको सिखाते, करेला बेचने वाले को, पेट्रोल बेचने वाले को, कंडक्टर को, ड्राइवर को, घर में माँ बाप को, जहां पहुंच गया ये आदमी हिंदी माध्यम वाला, अकल देगा जरूर। अगर कहीं जाने अनजाने इस आदत के आप शिकार हैं, संभल जाएं, बर्बाद कर देगा आपको, जड़ से खत्म करेगा आपको। आज की बात पूरी। माँ जगदम्बा के पावन अष्टमी, दुर्गा अष्टमी पर्व पर जो बीत गया, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।
आज जिस दिन हम बातचीत कर रहे हैं, भगवान राम के जन्मोत्सव का पर्व चैत्र रामनवमी का दिन है। इस महान पर्व पर परम पूज्य तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गए रामचरितमानस से जो महिमा मंडन घरों में अखंड रामायण के माध्यम से पहुंचता है, उस देवता का, जिसका आराध्य प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना, उस निर्माण के बाद, उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला जन्मोत्सव है। इसका आप इस चैत्र रामनवमी का बहुत सारी शुभकामनाएं, इस पावन पर्व की बहुत सारी सद्दुआएं आप सभी लोगों में सत्य न्याय के प्रति निष्ठा, बेईमानी, भ्रष्टाचार, कुटिलता, अनैतिकता से दूर रहने की आकांक्षा और पवित्रता की भावना आप में बढ़े, इस शुभकामना के साथ आज का वीडियो बंद करता हूं। कल मिलने की फिर वादे के साथ सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों से ये विनम्र रिक्वेस्ट करते हुए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सीरियस अधिवक्ता बंधुओं बहनों तक पहुँचाएँ। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।